हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब अच्छा है। चलो अच्छा ही होना चाहिए बेटा, सेफ रहो और घर में सुरक्षित रहो आजकल, और मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो हमने पिछला सेशन जो किया था आपको पता होगा किस पे किया था, हमने 4.2 एक्सरसाइज हमने कर लिया था पिछले सेशन में। आई होप आपने भी कर लिया होगा, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, उसे आप कर लो, उसके बाद ये वीडियो प्ले करके देखना। तो इस सेशन में फाइनली जो हम करने वाले हैं क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और आप जानते हो, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया आप फाइंड आउट कर चुके हो 10th क्लास में भी, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप जानते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी रिवाइज कराऊंगा थोड़ा सा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला भी देखेंगे हम यहाँ पे, और डिटरमिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माई सेल्फ हेमंत कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल HK क्लासेस। सो गाइज स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जैसा कि मैंने बताया, ये आप पीछे पढ़ चुके हो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मेरे पास सपोज किसी भी ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट, सपोज x1 y1 3 पॉइंट्स जो हैं, अगर मुझे पता है जिसके कोऑर्डिनेट्स, मान लो कोई ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है, उसमें 3 पॉइंट्स ही होंगे। अच्छा, उन 3 वर्टिसेस के अगर उन तीनों वर्टिसेस के अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता है, सपोज इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। अगर A का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x1 y1। अच्छा, B का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x2 y2, और C का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x3 एंड y3। ये कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता है तो आपको पता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, और उसको हम लिखते हैं 1/2। और कैसे स्टार्ट करते हैं, x1 के साथ, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस में x2, फिर से ब्रैकेट, प्लस में x3, अगेन ब्रैकेट, और लास्ट में ब्रैकेट क्या हो जाता है, क्लोज। अच्छा, स्टार्ट कहां से होता है, y2 से, y2 माइनस y3, अगेन y3 माइनस y1, नेक्स्ट y1 माइनस y2। ये लिखने का तरीका था, कैसे, x2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू, कि अगर हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट किसी भी ट्रायंगल के अगर नोन है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे, वैल्यूज पुट कर देते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाता था। इसका यूनिट क्या होता था, यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अब सर अगर डिटरमिनेंट के थ्रू फाइंड करना हो तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना बेटा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको पता है डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, हाफ, और डिटरमिनेंट फॉर्म में आप इसको लिख देना है। जो आपके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहां पे क्या लिखना है आपको, x1, यहां पे x2 यानी x का फॉर्म यहां पे लिखना है, और x3, फिर y का y1 y2 एंड y3। नेक्स्ट जो 3x3 यानी कि हमने इसको क्या बनाना है, अगर देखो 3 हो गए, 3 रो हो गए, तो 3 कॉलम भी तो हमें करना, 3 रो हो गए तो हमें 3 कॉलम भी करना पड़ेगा ना। तो 1 2, अभी एक कॉलम बाकी है, तो नेक्स्ट वाले कॉलम में हम क्या लिखते हैं, 1 1। यहां पे हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, तो थर्ड वाले कॉलम में मैं क्या लिख देता हूं, 1 1। तो ये 3x3 का एक डिटरमिनेंट बन गया, जिसको हमें सॉल्व करना ऑलरेडी आता है, जो कि कैसे चलता है, +1 प्लस माइनस माइनस के साथ, और ऐसे में अगर मैं देखूं तो प्लस माइनस और प्लस के साथ चलता है। तो इस फॉर्म में इसका एक्सपेंडेशन आपको आता है, उस एक्सपेंड के थ्रू प्रॉपर्टीज का यूज करके या जैसे मर्जी हमें डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर देंगे। चलिए ये सारी चीजें तो थ्योरी पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल में इतना ही था, ठीक है। चलिए कुछ एक आध एग्जांपल देखते हैं, और उसके बाद आपका एक्सरसाइज करते हैं, कौन सा, 4.3 एक्सरसाइज, ठीक है। पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, ओके, डन। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका एग्जांपल, आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है, देख लीजिए। फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, यानी कि वर्टिसेस दिया हुआ है x1 y1। तो आप इसको ऐसे सॉल्यूशन जब आप करोगे तो आप लिख भी सकते हो, डायरेक्ट यहां से लिखना चाहो यहां से भी लिख लो, या वैल्यूज लिखना चाहो तो लिख लो। x1 कितना है, 3, x2 कितना है, ये -4, x3 कितना है, ये रहा आपका 5, ठीक है। अच्छा, y1 कितना है, y1 है आपका 8, y2 कितना है, y2 है आपका 2, अच्छा y3 कितना है, y3 आपका 1। डन, लिख लिया हमने वैल्यूज। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये x1 x2 x1 x2
x3, y1, y2, y3, नेक्स्ट 1, 1 और 1, तो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो यहां से, और 1/2 भी होता है, तो 1/2 को तो बाहर ही रखूंगा मैं, x1, y1, x2, y2 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 3 - 4 5, यहां से 8 2 1 और ये 1 1 और 1। अच्छा, अब आपको पता है इसे हमने सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा जीरो लेके आना होता है ना, जीरो लेके आना होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे चेंजिंग कर दूंगा। कैसे करूंगा, r1 चेंज टू r1 माइनस r2 एंड r2 चेंज टू r2 माइनस R3, डन। अच्छा, तो लगाते हैं, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये -4, मैंने क्या माइनस किया है ना, तो 3 माइनस -4 कितना हो जाएगा 7। अच्छा, ये 8 - 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, एक मिनट, एक काम करो, इस ऑपरेशन को हम यहां लगाते हैं, है ना, यहां पे करते हैं, है ना, डन, यहां करते हैं। कितना हो जाएगा 1/2, डेल्टा की वैल्यू कितना है, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 माइनस -4 तो कितना 7। अच्छा, 8 - 2 कितना 6। अच्छा, 1 - 1 कितना 0। अच्छा, -4 - 5 कितना माइनस का 9। 2 - 1 कितना 1, 1 - 1 कितना 0। अच्छा, नेक्स्ट में थर्ड रो में हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, वैसा का वैसा लिख देंगे। ओके, डेल्टा की वैल्यू कितना आ गया 1/2। अच्छा, अब एक्सपेंड कर देंगे ना, क्योंकि एक ही कॉल, अगर इस कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करूं तो बाकी तो दो चीजें जीरो है, एक ही है ना, 1 के साथ एक्सपेंड कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा 7 6 -9 एंड 1। वेरी गुड। अच्छा, तो देयरफॉर 1/2 को अभी बाहर ही रखते हैं, इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा 7 + 9 6 जा 54, डन। 7 में 54 ऐड कर दो तो 1/2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 7 4 11 एंड 6 61। अच्छा, तो देयरफॉर 1/61/2 आप लिख सकते हो क्या, यूनिट स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर फाइनली इस ट्रायंगल का एरिया। अच्छा, एरिया हमेशा क्या होता है यूनिट स्क्वायर में ना। अच्छा, अगर मान लो सपोज करो यहां पे एरिया कैसे आ जाता, माइनस में आ जाता, तो भी हम पॉजिटिव ही लेते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एरिया हमारे पास क्या आ जाता है नेगेटिव वैल्यू, तो आपको पॉजिटिव ही दिखाना है, वहां पे रीजन दे देते हैं कि एरिया इज नॉट इन नेगेटिव। ओके, तो देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू क्या, अभी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसको डील करेंगे हम। इतनी बात, सिंपल सी बात समझ आए, जो आपका वर्टिसेस दिया होगा उस वर्टिसेस को आप लिख लोगे, ठीक है। अच्छा, उसका जो फॉर्मूला, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप लिख लोगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दोगे, फाइनली आंसर आ जाएगा। एक पॉइंट बताया है कि अगर एरिया नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, डन। ओके, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 में, क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, डन। ओके बच्चा लोग, तो देखो ये रहा, फाइंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो कि वर्टिसेस दिए हुए हैं वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फाइनली हमें एरिया ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तीनों सिमिलर क्वेश्चन है। चलो एक एक करके करते हैं। पहला, ठीक है। अच्छा, जब पहले को सॉल्यूशन करने जाओगे तो आप डेल का एरिया ऐसे ही लिखोगे 1/2 और डिटर्मिनेंट, जिसमें x1 y1 x2 y2 आपको पता ही है क्या क्या है, x1 y1 है, x2 y2 x3 y3 है, तो डायरेक्ट लिख ले। अच्छा, तो क्या हो जाएगा 1 6 एंड 4। जो पहला होता है वो x1 x2 x3 होता है, सेकंड वाला होता है y1 y2 और y3, तो दिस वन 0 0 और ये कितना हो गया 3। अच्छा, उसके बाद क्या होता है 1 1 और 1। अच्छा, यहां पे देखो मुझे 0 0 करने की जरूरत है क्या, इसको इसमें से माइनस करके इसको इसमें से माइनस करने की जरूरत है, हमें 6 वेज से एक्सपेंड कर सकते हैं, और ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि ये दो 0 हैं, तो मैं इसी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड क्यों ना कर दूं, मैं क्यों और काम करने जाऊं एक्स्ट्रा, तो मैं नहीं करूंगा और काम, और 1/2 लिख के और 3 के थ्रू एक्सपेंड कर दूंगा, तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो 1 1 और 6 और 1 1 1 6 1, और इसके साथ एक्सपेंड करके मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 3 है, और इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 1 - 6 का। अच्छा अच्छा, तो देयरफॉर 1/2 ये कितना हो जाएगा -5 3 जा 15, तो देयरफॉर -15 आया था। मैंने बताया था कि कभी भी एरिया को आप नेगेटिव में नहीं लिखोगे, तो 15/2 यूनिट स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर। बात आएगी समझ, फिनिश। सेकेंड पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट हो गया 15/2
2 यूनिट स्क्वायर, ये हो गया आंसर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। एरिया इक्वल्स टू 1/2, डिटर्मिनेंट लिखा, क्या लिखूंगा मैं 2, 1 और क्या 10, ठीक है। आप कर सकते हो तो आप वीडियो ना देखो, ठीक है, आप स्किप कर दो इसको, आगे फॉरवर्ड कर लो या फिर पॉज कर लो, अपने आप खुद करके देखो, फिर देखो कि ये आंसर मेरा आया या नहीं आया, प्रोसेस सेम है या फिर डिफरेंट है, तो आंसर आ जाना चाहिए। बात आ गई समझ। कोई बच्चा 1 - 1 कर देता है, अच्छा R1 - R2 R3 - R4 सॉरी R1 - R2 R2 - R3 भी करके करता है तो भी आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर 15/2 ही आएगा इस फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट देखो, 2 1 x1 x2 x3 लिख दिया। अब y1 कितना 7 1 और ये कितना 8 और 1 1 और 1। अच्छा, इसमें हमें करना पड़ेगा क्या, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। अच्छा, मैं यही लगा रहा हूं हर बार। आप क्या, आपको दिख रहा है कि ये इसमें से इसको माइनस करके इसमें से इसको माइनस करके भी हो सकता है, तो आप C1 को चेंज कर लो, C1 चेंज टू C1 माइनस C2, C2 चेंज टू C2 माइनस C3, तो भी बात समझ आ जाएगा। और C2 के थ्रू आप एक्सपेंड कर दो। मैं क्या करूंगा, इसके थ्रू C3 के थ्रू एक्सपेंड करूंगा, पहले इन दोनों को जीरो कर लूं उसके बाद। अच्छा, तो देयरफॉर डेल इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2, माइनस करो तो 2 - 1 कितना 1, 7 - 1 कितना 6, 1 - 1 कितना 0। अच्छा, 1 - 10 कितना माइनस का 9। अच्छा, 1 - 8 कितना माइनस का 7, 1 - 1 कितना 0, ये कितना 10 8 और 1। अच्छा, एक्सपेंड किसके साथ मैं करूंगा, 1 के साथ, है ना, 1 के साथ। तो क्या हो जाएगा 1/2 तो लिख दिया मैंने, ब्रैकेट किसके साथ एक्सपेंड किया, 1 के साथ। कौन कौन सा, ये वाला कॉलम गया, ये रो गया, क्या बचा -9 -7 -9 -7 और यहाँ पे 10 और 8। अच्छा, सॉल्व कर लो इसको, कितना बचेगा 1/2। अच्छा, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 9 8 जा 72 हट, ओके, एंड प्लस में कितना 10 7 जा 70, है ना। अच्छा, तो यहां पे क्या बचा माइनस का 2 ना, देखो क्या बचा माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो गया आपका -2/2, ये तो 1 आ रहा है। सेकेंड 1 1 10 8 27 1 1 10 8 27 कितना आ रहा है इसका 4.3 का 47/2 47/2, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 2 1 10 और 7 1 और 8 1 1 1। अच्छा, तो इसमें से माइनस किया, 2 में से 1 गया 1। अच्छा, 7 - 6 1 और ये 0 और ये 1 -9 और ये -7 और 10 8 और ये, तो इसके थ्रू एक्सपेंड किया, ये गया ये गया। ओके, तो अब इसको एक्सपेंड कर दो, यानी कितना वैल्यू हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, करली ब्रैकेट 1 और कौन कौन सा बचेगा मेरे पास, ये कॉलम गया ये रो गया, तो क्या बचा 1 6 1 ये और ये, तो 1 6 -9 -7, नन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1/2, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ रहा है -7 एंड 9 6 जा कितना प्लस का 54। देखो माइनस ऑलरेडी होता है, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस। अच्छा, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 54 7, तो कितना 47 ना, 47/2 और ये यूनिट स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया आंसर, यानी डेल इक्वल्स टू कितना 47/2, ये हो गया आपका आंसर। डन, आगे बात समझ, ठीक है। थर्ड पार्ट देख ले, थर्ड पार्ट चलो यही कर लेते हैं, इसको मैं हटाता हूं। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, ये एक बार यहां लिख देता हूं मैं, -2 -3। अच्छा, उसके बाद क्या है 3 2 और उसके बाद क्या है -1 -8, है ना। अच्छा, डिटर्मिनेंट लिखते हैं, तो 1/2 कितना हो जाएगा -2 3 एंड -1, डन। अच्छा, उसके बाद -3
2 माइनस का 8, 1 1 1। अच्छा, इसको लिखने में ना वैल्यू आप थोड़ा भी माइनस प्लस का अगर चेंजिंग हुआ ना तो आंसर लास्ट में एरर आ जाएगा, है ना। तो -2 3 -1, -2 3 -1, -3 2 एंड -8, -3 2 -8 1 1 1, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, फिर से मुझे वही दिख रहा है ना, कि क्या जीरो करने के लिए वही कर देते हैं ना, कि क्या R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। ये नोट डाउन कर लेना, अगर रब करने की जरूरत पड़ी तो मैं इसे हटा दूंगा, है ना। तो डेल इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2, और कैसे माइनस करो तो जरा, -2 -3 माइनस का 5, अच्छा -3 -2 माइनस का 5, अच्छा ये कितना 0, ओके। यहां से कितना 3 एंड -1 तो कितना 4, अच्छा 2 -8 तो कितना 10, अच्छा यहां पे कितना 0, ओके। नेक्स्ट वन कितना -1 -8 एंड 1, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और काम यहां पे कर सकते हो, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अगर इजी बनाना है तो क्या कॉमन आ रहा है, देखो 1/2 तो है ही है, इसमें से मुझे 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 कॉमन ले लो। अच्छा, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि किसी भी रो से मैं अगर कॉमन आ रहा है तो ले सकता हूं ना। तो देखो 5 5 0 से तो कुछ भी ले सकते हैं, 2 2, तो ये क्या बन गया फाइनली -1 -1 0, और ये क्या बन गया 2 5 और 0, और -1 -8 और 1। तो फिर मुझे इसको सॉल्व करना होगा, यानी 1 के थ्रू अब एक्सपेंड कर देते हैं, है ना। अच्छा, तो देखो जरा एक्सपेंड करके क्या आता है, ये यहां से है ना, 1 के थ्रू एक्सपेंड करो तो यहां बाहर कितना आ गया, ये देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना है बाहर 5 है, अच्छा, और 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हो आप, 1 के थ्रू, तो क्या बचा, ये कॉलम गया ये रो गया, तो बचा कितना 2 5, और यहां पे माइनस ये गया और ये गया, सॉरी नहीं, ये कॉलम और ये वाला रो जाएगा ना, मैं 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं ना, तो कितना बचा -1 -1 2 5, वेरी गुड। अच्छा, तो देयरफॉर है ना डेल इक्वल टू, ओके, तो देयरफॉर 5 तो बाहर है और अंदर कितना आ गया -5 + 2, डन। अच्छा, तो 5 -5 + 2 कितना माइनस का 3, ओके, तो डेल इक्वल्स टू 15, 5 3 जा 15, तो ये आ गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो 2 गायब हो चुका था ना, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा हुआ था, तो आंसर फाइनली कितना आ गया 15 यूनिट स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट के तीनों पार्ट्स, ठीक है, फर्स्ट के तीनों पार्ट्स हो गए, समझ आ गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट पॉइंट्स दिस दिस दिस। अच्छा, यही पॉइंट्स नहीं, कोई भी पॉइंट्स आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो कि अगर वो कोलिनियर हुए, कोलिनियर मींस क्या, एक ही लाइन पे हुए, तो अगर ये एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स हैं तो इसका एरिया कितना होगा 0। यानी कि इन अदर वे हमने क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी सी 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इसका एरिया कितना है 0 है, तो अगर एरिया 0 हो गए तो वे कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए। बात आ गई समझ, ठीक है। अच्छा, तो देयरफॉर अगर हमारे पास 3 वर्टिसेस दिए गए हैं तो मैं एरिया फाइंड आउट करना जानता हूं ना डिटरमिनेंट से। कैसे डेल इक्वल्स टू 1/2 x1 x2 x3। क्या है, x1 a, x2 कितना है b, x3 कितना है c। अच्छा, y1 कितना है, y1 कितना है b + c, y2 कितना है c + a, अच्छा y3 कितना है a + b, और नेक्स्ट क्या लिखते हैं 1 1 1। तो इसका एरिया मेरे पास अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गया तो मैं क्या कह दूंगा कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। तो चलो करते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप देखो ना यहाँ पे इन दोनों को मैं जोड़ दूं, क्या करता हूं c1 को चेंज कर देता हूं c1 + c2 के साथ, ओके। तो देयरफॉर डेल की वैल्यू कितना आ गया a + b + c, यहां पे भी कितना आएगा a + b + c, यहां पे भी कितना आएगा a + b + c, वेरी गुड। यहां पे क्या है b + c, यहां पे है a + c या c + a, यहां पे कितना है a + b
1 1 और 1। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी प्लस सी, इस कॉलम से कॉमन है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 1 और 1, यहाँ पे कितना आ गया b प्लस सी, यहाँ पे कितना आ गया a प्लस सी, यहाँ पे कितना आ गया a प्लस बी, 1 1 और 1, वेरी गुड। अच्छा, ये और ये कॉलम कैसे हो गए, आइडेंटिकल, तो लिख दो देयरफॉर, नहीं देयरफॉर क्यों, हियर आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हो, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर कितना हो जाएगा, डेल इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 a प्लस बी प्लस सी भी है, a प्लस बी प्लस सी, और इंटू में कितना 0, क्योंकि पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना हो गया 0। याद है ना कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो गए तो होल डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है 0, और अगर 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई किया जाए तो डेल्टा कितना आएगा 0। देयरफॉर a b एंड c आर को लीनियर पॉइंट्स, प्रूफ हो गया। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। फाइनली जो आपके पास एक चीज है ना, इसी का यूज आपको करना है। कैसे करना है और क्वेश्चंस में देखते हैं, थर्ड में देखते हैं क्या कहता है ना। ओके, अच्छा थर्ड में देखो क्या कहता है, फाइंड के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले ही दे दिया, यानी कि अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा फर्स्ट पार्ट को, तो अगर मैं जो डेल निकालूंगा उसका एरिया पहले दे दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, है ना, 4 स्क्वायर यूनिट। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, एंड वर्टिसेस आर दिस और दिस। अच्छा, इसके लिए भी 4 स्क्वायर यूनिट है एरिया, इसके लिए भी 4 स्क्वायर यूनिट है एरिया। ओके, अच्छा तो एरिया में निकालता कैसे भाई, एरिया तो मैं ऐसे ही निकालता ना, हाफ कैसे, x1 मतलब k, अच्छा x2 मतलब 4, अच्छा x3 मतलब 0, y1 मतलब 0, y2 मतलब 0 और y3 मतलब 2। अच्छा 1 1 1। अच्छा, इसकी वैल्यू कितना दिया है 4 स्क्वायर यूनिट। तो मेरे पास एक इक्वेशन मिल गया। अच्छा, इस इक्वेशन से क्या मैं k की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अच्छा, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको पहले ही उधर भेज दो, तो उधर भेजोगे तो ये कितना हो गया 8। अच्छा, इधर कितना हो गया 8, डन। अच्छा, यहां पे मुझे पहले से ही दिख रहा है कि ये वाला कॉलम में सिर्फ एक एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट है तो मैं इसी के थ्रू एक्सपेंड कर दे रहा हूं, तो एक्सपेंड कर दे रहा हूं मैं किसके थ्रू, 2 के थ्रू। तो क्या बन गया, ये वाला कॉलम गया और ये वाला रो गया, बचा क्या, ये वाला कॉलम ये रो, बचा कितना k1 4 1, यही बचा ना, और इक्वल टू कितना है 8, पास लिख लेते हैं, इक्वल टू कितना है 8। अच्छा, 2 ब्रैकेट लगाया है ना, सॉल्व किया तो कितना आ गया k-4 इक्वल टू कितना आया 8, 2 को उधर भेजो तो k-4 इक्वल टू कितना आ गया 4, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया 8, है ना, नहीं जी, 2 को उधर भेजा तो 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 4, तो k-4 कितना आ गया 4, k इक्वल्स टू कितना आ गया 8। बात आ गई समझ। अच्छा, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, यहीं पे लगे हाथ, ठीक है। अच्छा, इसका जब डेल में लिखूंगा सेकंड पार्ट के लिए, तो इसका डेल भी कितना है 4 स्क्वायर यूनिट, है ना, 4 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, तो फिर इसके लिए डेल कितना होगा, फिर वही बात 1/2 -2 0 0, ये 0 ये 4 और ये कितना k यहां पे दिया हुआ है 0 4 k 0 4 k -2 0 0, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, 1 1 और 1। अच्छा, और इक्वल टू कितना 4 स्क्वायर यूनिट, तो 4 ही लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब फिर 1/2 को उधर भेज दो, कितना आ गया ये 8 आ गया। अच्छा, इसमें किसके थ्रू एक्सपेंड करें, फर्स्ट कॉलम के थ्रू, तो -2 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, तो ये कॉलम गया और ये वाला रो गया, तो बचा कितना 4 1 k1, वेरी गुड। और इधर कितना हो चुका है 8, क्योंकि 1/2 उधर चला गया, -2 को भी उधर भेज दो और इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 4 - k इक्वल्स टू -2 जब उधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, देखो ना, -2 डिवाइड में जाएगा, 2 4 जा 8, तो -4 हो गया ना। अच्छा, k को उधर भेजो, 4 को इधर लाओ, तो k इक्वल्स टू कितना हो गया 8। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, बात आ गई समझ। अच्छा, तो यहां पे जो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 0। अच्छा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 8, तो एक ये कोऑर्डिनेट हो गया और एक ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसका इसका और इसका अगर एरिया आप निकालोगे तो कितना आना चाहिए 4, वेरीफाई भी कर सकते हो। इसका इसका और इसका एरिया कितना निकालोगे, इसका नहीं
ये वाले को लेके, क्योंकि k की वैल्यू कितना आ चुका है 8, तो भी इसका भी एरिया निकालोगे तो आप कितना आएगा 4u स्क्वायर यूनिट। आप वेरीफाई करके देख सकते हो। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे चलें, समझ आ रहा है ना, पक्का? ठीक है, तो सो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो जितना हो सके चैनल पे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और कमेंट करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमारी क्लासेस ऐसे ही बेटर तरीके से चलती रहे। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, अभी तो देखो मैं 12th का डाल रहा हूं और कुछ वीडियोस डले हुए हैं 9th और 10th के भी, तो मैं 9th 10th 9th टू 12th यानी कि 9th 10th 11th एंड 12th पूरा सेशन में अच्छे से क्लासेस लूंगा आप लोगों की, और हो सके जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे तो मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करूंगा। तो देयरफॉर बेटा कोशिश करो कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ सको आप, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चा लोग, देखो ये रहा फोर्थ, इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसके सिमिलर है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट समझ लो एक बार। कहता है फाइंड द इक्वेशन लाइन ज्वाइनिंग दिस, फिर से ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना, लेकिन है इजी। कह रहा है कि देखो कैसे करेंगे, फाइंड द इक्वेशन, एक इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। अच्छा, एक सपोज मान लो लाइन है जो ज्वाइन कर रहा है, मान लो 1,2 है और एक 3,6 है। अच्छा, इसका एक इक्वेशन फाइंड करना है, तो मैं मान लेता हूं कि भाई इस लाइन पे एक और कोई पॉइंट है जो कि मान लो A है। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को मान लो ये C है, ये पॉइंट क्या है B है, एक पॉइंट A मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे। अच्छा, जब सॉल्यूशन, ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप लिख दोगे यहां पे लेट A be a point joining BC, डन, ज्वाइनिंग BC, देयरफॉर क्या हो जाएगा CBA। अच्छा, देयरफॉर ऐसे ना लिखते हैं, पूरा लिख देता हूं, एरिया ऑफ CBA क्या हो जाएगा 0। देखो समझो बात को, कह रहा है कि एक इक्वेशन फाइंड करो लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो मैंने मान लिया भाई उसी लाइन पे, ठीक है, एक A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। ठीक है, तो अगर इस लाइन पे ये x, y है और एक ही लाइन पे है तो 3 वर्टिसेस मुझे मिल गए कि नहीं मिल गए। अच्छा, जब 3 वर्टिसेस मिल गए तो मैं इसका एरिया भी फाइंड आउट कर सकता हूं डिटरमिनेंट रूल से। हाँ जी, कर सकता हूं। अच्छा, तो जब कर सकता हूं तो ये एक ही लाइन पे है, तो मुझे पता है कि अगर लाइन पे है मतलब ये कैसे पॉइंट्स हो गए, कोलिनियर। अच्छा, जब कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, एक ही लाइन पे है, तो उसका एरिया कितना होता है 0 होता है, ये मुझे ऑलरेडी पता है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि इस पे एक पॉइंट मान लिया मैंने जो A है जिसका कोऑर्डिनेट मैंने x, y मान लिया। अच्छा, x, y मान लिया तो फिर उसका एरिया CBA का जो एरिया होगा वो कितना होगा 0 होगा। अब x1, x2, x3 मुझे पता है, y1, y2, y3 मुझे पता है, एरिया मुझे पता है, एक इक्वेशन फाइंड आउट करके निकाल लूंगा मैं। कैसे? तो देयरफॉर एरिया कितना होगा 0, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एरिया कितना 0। तो 0 मतलब कि इसका एरिया लिखो आप 1/2 कितना हो जाएगा 1, 3 और ये x, यहां से x1, x2, x3 लिख दिया मैंने, ये x है। अच्छा, y1 कितना है 2, y2 कितना है 6, y3 कितना है y। अच्छा, 1, 1, 1, एरिया कितना आएगा 0, 1/2 का उधर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0। वेरी गुड, यहां से करते हैं, है ना। अच्छा, 0 आएगा तो ये कितना मिल गया, ये पूरा डिटरमिनेंट मिल गया। ऑपरेशन लगा देता हूं, मुझे 0 करना है इसको, तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या जो हो जाएगा 1 माइनस 3 कितना -2, 2 माइनस 6 कितना -4, 1 माइनस 1 कितना 0। अच्छा, 3 माइनस x कितना 3 माइनस x ही आएगा। अच्छा, 6 माइनस y आएगा और ये फिर से 0, और यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1। अच्छा, इस कॉलम में इक्वल टू कितना है 0, इस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ 1 है, बाकी दो चीजें 0 हो चुका है। तो मैं इसके थ्रू एक्सपेंड कर दूं, कर देते हैं। तो इसके थ्रू एक्सपेंड करूंगा, ये कॉलम और ये रो गया, बचा कितना -2, -4, 3 माइनस x एंड 6 माइनस y इक्वल टू कितना है 0। 1 को उधर भेजेंगे 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा -12, ये मैं कर रहा हूं -12 एंड प्लस का कितना +2y। वेरी गुड, हो जाएगा ना। अच्छा, फिर इसका तो ये प्लस हो जाएगा ना जी, 4 3 12 एंड माइनस का 4x, है ना। अच्छा, नहीं
प्लस हो गया ना, ये प्लस हो गया तो प्लस 4 3 जार, हाँ ठीक है, +4 हो गया तो +4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जार 12 एंड +4 का माइनस में होगा तो फिर अगेन माइनस बन जाएगा 4x इक्वल टू कितना हो गया 0। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 12 से -12 से +12 गायब, यहाँ पे कितना है 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, 2 से कैंसिल 2 बार में तो y इक्वल्स टू 2x, तो फाइनल y माइनस 2x इक्वल टू 0 या y इक्वल्स टू 2x, इसका क्या हो गया इक्वेशन। बात आ गई समझ। अच्छा सेकेंड पार्ट जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही एक लाइन लिखोगे और उसके जगह पे x1 और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ आ गया 9, यहाँ 2 की जगह 1 और 6 के जगह 3, प्रोसेस सेम रहेगा। कर सकते हो, इतना तो कर लोगे ना, ठीक है। चलिए लास्ट 4.3 के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि है 5th, ठीक है। क्या कहता है 5th, देखो इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस, देन अच्छा ये तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन कौन सा था, 3rd वाला था। चलो बता देता हूं फटाफट, ठीक है। इसको हटाता हूं, नोट डाउन कर लेना पॉज करके भाई। अच्छा देखो ये इसमें क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना दिया है 35 स्क्वायर यूनिट, डन। अच्छा और क्या है, वर्टिसेस भी दिया, वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस हैं 2, -6 एंड 5, 4 एंड k, 4 है ना। अच्छा इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन में दिया है कि 12 होगा, बी में कह रहा है कि -2 होगा, सी में कह रहा है कि -12 -2 होगा और डी पार्ट कह रहा है कितना 12, -2 होगा। क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा तो अगर मैं डिटर्मिनेंट के थ्रू इसको सॉल्व करने जाऊं, इसका एरिया तो क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू कितना होगा, एरिया इक्वल्स टू 1/2। अच्छा x1 कितना है 2, 5 और ये कितना है k, है ना। अच्छा ये कितना है -6, ये है 4 और ये भी है कितना 4, देखो ना 2 5 k -6 4 4 -6 4 4 और 1 1 और 1। अच्छा और यहाँ पे डेल्टा की जगह कितना आएगा 35, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 70 आ गया ना। 70 में उधर लिखूंगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही ऑपरेशन, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3 लगा दें तो क्या हो जाएगा 2 - 5 कितना -3। अच्छा -6 - 4 कितना -10, 1 - 1 0, ये कितना 5 - k, ये कितना 4 - 4 0 और 1 - 1 0, ये नेक्स्ट k 4 और 1 और इधर कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करके 70, डन। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा अब 1 के थ्रू एक्सपेंड कर दो ना, 1 के थ्रू एक्सपेंड कर दो तो ये रो कॉलम और ये रो कितना हुआ -3 -10 और 5 - k और इधर कितना 0, वेरी गुड, और इक्वल टू कितना है 70, ठीक है। यहां देखते हैं, अच्छा 0 में -3 का होगा तो कितना आएगा 0, 1 का मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। और यहां पे कितना हो जाएगा प्लस का 10 और इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है 5 - k का, इक्वल टू कितना है 70, ठीक है। सॉल्व करो, 5 10 जा 50 -10k इक्वल टू कितना 70। अच्छा 50 को या 10 को उधर भेज दो, 50 को इधर लाओ, ये जैसे मर्जी कर लो, है ना। तो -10k इक्वल्स टू 70 - 50 -10k इक्वल टू कितना, यहाँ पे कितना आया 20, ओके। तो k इक्वल्स टू 20/-10 है ना, k की वैल्यू कितना आ गया -2, तो k फाइनली कितना आ गया -2। तो यहाँ पे k कितना है, k यही है ना, तो क्या होगा यहाँ पे जो अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ -2, 4, तो आंसर क्या आएगा ये वाला, k की वैल्यू बी ऑप्शन इज
करेक्ट, के की वैल्यू कितना है -2। ठीक है, तो ये रहा आपका 4.3 एक्सरसाइज हुआ यहाँ पे इस बुक के अकॉर्डिंग फिनिश। ठीक है, और अदर बुक आप फॉलो करते हो तो उनके क्वेश्चंस करो, नहीं आता है तो प्लीज बेटा कमेंट किया करो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, या जैसे भी हो मैं सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। और उसी के साथ साथ आप भी मुझे सपोर्ट किया करो। कैसे कर सकते हो? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। तो आप जैसे पढ़ रहे हो ऐसे ही अदर स्टूडेंट्स को भी नीड होगा, क्या पता उनको न पता होने के कारण वो न पढ़ पा रहे हो, तो आप बताओ कि इट्स अ फ्री चैनल, आप यहाँ पे फुल ईयर जो एनसीईआरटी मैथ्स है वो आप पढ़ सकते हो, और अदर बुक आप पढ़ते हो, अदर रेफरेंस बुक, तो वहाँ के भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो या पूछ सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।